जय हिंद दोस्तों, मैं रवि आप सभी का टॉपर एग्जाम प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, इससे पहले ज्योग्राफी की मैं लगभग 6-7 क्लास करा चुका हूं आपको, और उसमें हमारा टॉपिक चल रहा था रिवर सिस्टम। कौन सा टॉपिक चल रहा था दोस्तों? रिवर सिस्टम। इंडियाज ड्रेन सिस्टम कह दो या इंडियाज रिवर सिस्टम कह दो, ठीक है दोस्तों। तो हमने उसमें गंगा रिवर सिस्टम पढ़ लिया था, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम पढ़ लिया था, और आज जो बारी है हमारे पढ़ने की, वो आज हम पढ़ेंगे इंडस रिवर सिस्टम, सिंधु नदी तंत्र। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? सिंधु नदी तंत्र। देखो, पढ़ाने का तरीका वही रहेगा, 0 टू एडवांस जाएंगे हम, एक एक पॉइंट देखेंगे, छोटा से छोटा पॉइंट हम देखेंगे। पहले मैं आपको ओरली कुछ पॉइंट्स लिखाऊंगा, एक साथ कुछ पॉइंट्स लिखा दूंगा पहले, और पॉइंट्स लिखाने के बाद फिर मैं आपको सिंधु नदी तंत्र का फिर मैप बनाकर दिखाऊंगा। सिंधु नदी तंत्र का फिर मैप बनाकर दिखाऊंगा कि किस तरीके से रिवर ओरिजिन होती है, किस तरीके से इंडिया में एंट्री करती है। ये सारे पॉइंट मैं आपको मैप के थ्रू दिखाऊंगा फिर बाद में। पहले कुछ पॉइंट्स मेंशन कराता हूं, पहले वो पॉइंट मेंशन करने हैं आपको। तो दोस्तों, इसमें आप सभी को पहला पॉइंट लिखना है उद्गम स्थल। क्या लिखना है दोस्तों? उद्गम स्थल। उद्गम स्थल को बोला जाता है ओरिजिन पॉइंट। क्या कहा जाता है दोस्तों? ओरिजिन पॉइंट। ओरिजिन पॉइंट में हमें लिखना है चेमा युंगलुंग ग्लेशियर, चेमा युंग डुंग ग्लेशियर, जी फॉर ग्लेशियर। इससे पहले वाली क्लास में मैंने आपको डिटेल्स में बताया था कि ग्लेशियर क्या होता है, और ग्लेशियर को यहाँ पर हम शॉर्टकट में लिख रहे हैं जी। और चेमा युंगलुंग ग्लेशियर के नजदीक से उद्गम होती है हमारी सिंधु नदी। नेक्स्ट पॉइंट इसमें लिखना है, नेक्स्ट पॉइंट लिखना है इसमें टोटल लंबाई, टोटल लेंथ, कुल लंबाई, टोटल लेंथ। तो टोटल लेंथ में लिखना है दोस्तों इसमें 2880। कितना? 2880 किलोमीटर, 2880 किलोमीटर। कितने पॉइंट हुए? 2 पॉइंट, 2 पॉइंट। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखना है इसमें, तीसरा पॉइंट मेंशन करना है इसमें। तीसरा पॉइंट इसमें मेंशन करना है हमें कि फ्लो बिटवीन कंट्री, फ्लो बिटवीन कंट्री की देशों के मध्य बहाव, देशों के मध्य बहाव कि किस किस देश के ये मध्य बहती है। तो इसमें लिखना है आपको भारत प्लस तिब्बत प्लस पाकिस्तान प्लस पाकिस्तान। तो 3 देश हैं जिनके मध्य ये नदी बहती है, सिंधु नदी। भारत, तिब्बत और पाकिस्तान। नेक्स्ट पॉइंट इसमें मेंशन करना है हमें, नेक्स्ट पॉइंट मेंशन करना है इसमें, और नंबर कौन सा आया? फोर्थ नंबर में लिखना है इंडिया। और इंडिया में देखना है कि ये एंट्री कहां से करती है और एग्जिट कहां से करती है। इंडिया में एंट्री कहां से करेगी और एग्जिट कहां से करेगी। एंट्री का मतलब प्रवेश, कि भारत में ये नदी कहां से प्रवेश करती है। एग्जिट का मतलब बाहर निकलना, बाहर, कि इंडिया से बाहर किस स्थान से होती है और इंडिया में प्रवेश किस पॉइंट से करती है। ये पॉइंट हमें लिखना है। तो इंडिया में जो एंट्री करती है सिंधु नदी, ये एंट्री करती है दम चौक से। कहां से दोस्तों? दम चौक।
और दमचौक किस राज्य में है? यह है लद्दाख में। किस राज्य में है दोस्तों? लद्दाख में। क्लियर। और सिंधु नदी जो एग्जिट करती है भारत से, एग्जिट करती है चिल्लास से। कहां से दोस्तों? चिल्लास से। और चिल्लास किस राज्य में है? तो दोस्तों ये भी लद्दाख में है। क्लियर। तो अभी हमने सिंधु नदी तंत्र के कितने पॉइंट देखे? नंबर 1 पॉइंट ओरिजिन पॉइंट, कहां से? च्यामा इग्नू ग्लेशियर। टोटल लेंथ 2880 किलोमीटर। कितने देशों के मध्य ये बहती है? भारत, तिब्बत और पाकिस्तान, 3 देश के बीच ये बहती है। इंडिया में एंट्री दमचौक स्थान से करती है और इंडिया से जो बाहर जाती है, जो एग्जिट करती है इंडिया से, चिल्लास से। कहां से दोस्तों? चिल्लास से। ठीक है दोस्तों। तो यहां पर हमने 4 पॉइंट मेंशन किए हैं और अब इसमें 5वां पॉइंट मेंशन करना है। कौन सा पॉइंट? 5वां पॉइंट मेंशन करना है। 5वां पॉइंट मेंशन करना है इसमें कि कितनी पर्वत श्रृंखला के मध्य बहती है। हमें पॉइंट मेंशन करना है कि कितनी पर्वत श्रृंखला के मध्य ये बहती है। तो इसमें यहां पर आपको लिखना है इसका आंसर में 2। कितने आंसर होगा इसका? 2। और 2 कौन कौन सी है पर्वत श्रृंखला जिनके मध्य ये बहती है? तो एक तो लद्दाख और एक जास्कर। लद्दाख और जास्कर। देखो यहां से 2 तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। नंबर 1 क्वेश्चन कि ऐसी 2 श्रृंखला कौन सी है जिनके मध्य सिंधु नदी बहती है? तो 2 पर्वत श्रृंखला कौन कौन सी है? लद्दाख और जास्कर। लद्दाख और जास्कर। ठीक है दोस्तों। फिर इसमें 6 पॉइंट और मेंशन करना है हमें। कौन सा पॉइंट मेंशन करना है दोस्तों? 6 पॉइंट मेंशन करेंगे हम इधर साइड, 6 नंबर। और 6 नंबर में लिखना है इंडस एग्रीमेंट। इंडस एग्रीमेंट या इसे कहेंगे हम सिंधु समझौता। सिंधु समझौता। ठीक है। और सिंधु समझौता जो हुआ था दोस्तों, ये भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। पाकिस्तान के बीच हुआ था। हुआ कब था ये? 1980 में। कब हुआ था दोस्तों? 1980 में ये हुआ था। इसमें यह कहा गया था कि जो भारत है, भारत सिंधु नदी का 20% जल यूज करेगा और पाकिस्तान 80% जल यूज करेगा। ठीक है। तो 6 पॉइंट हमने क्या लिखा? सिंधु समझौता 1980 में हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच, जिसमें यह कहा गया कि भारत सिंधु नदी का 80% पानी यूज करेगा, सॉरी 20% पानी यूज करेगा और पाकिस्तान 80% पानी यूज करेगा सिंधु नदी का। ठीक है दोस्तों। तो हमने कितने पॉइंट देखे? ये 6। कितने पॉइंट देखे दोस्तों? 6। और अब लिखना है हमें 7 पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट उद्गम स्थल च्यामा इग्नू ग्लेशियर से, कुल लंबाई 2880 किलोमीटर। 3 देश के मध्य यह बहती है, भारत, तिब्बत और पाकिस्तान। सिंधु समझौता 1980 में हुआ था। 1980 में हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच। इंडिया में एंट्री दमचौक से करती है और इंडिया से बाहर चिल्लास से जाती है। लद्दाख और जास्कर श्रेणी के मध्य ये नदी बहती है। कितने पॉइंट देखे हमने? 6। 7 पॉइंट लिखना है इसमें ट्राइब्यूटरीज रिवर, या हिंदी में कहें तो सहायक नदियां। कौन सा दोस्तों? सहायक नदियां। सहायक नदियां लिखने के लिए हमें करना होगा ये रफ। हमें करना होगा रफ।
और सहायक नदियां देखो, 7th पॉइंट है सहायक नदियां। अब सहायक नदियां वाला पॉइंट हमें लिखना है। इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखना है सतलुज, चिनाब, रावी, व्यास, सिंधु की सहायक नदियां सतलुज, चिनाब, रावी, व्यास, गिलगित, नुब्रा, सयोग, टोंची, खुर्रम, तो कितने हुई लगभग ये 9। व्यास, रावी, ऊपर से देखो सतलुज, चिनाब, रावी, व्यास, गिलगित, नुब्रा, सयोग, टोंची और खुर्रम। क्लियर दोस्तों? तो कितने पॉइंट देखे हमने? 9। और सहायक नदियां वेरी इंपॉर्टेंट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। खुर्रम, टोंची, सयोग, नुब्रा, और पूरी इन्हें 10 कर लो आप। 10 में लिखनी है इसमें काबुल। क्या लिखना है दोस्तों? काबुल। काबुल भी सहायक नदी है सिंधु नदी की। तो कितनी नदी हो चुकी है इसमें सहायक में? 10। रावी, व्यास, चिनाब, सतलुज, गिलगित, नुब्रा, सयोग, टोंची, खुर्रम और काबुल। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास बस यहीं ओवर करते हैं। मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में सिंधु नदी तंत्र के साथ। जब के लिए जय हिंद और